राजधानी दिल्ली में अगले कुछ हफ्तों तक राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन ये हवा अचानक कैसे खराब हो गई, इसके दो बड़े कारण अब तक सामने आए हैं। पहला, अक्टूबर में बारिश का ना होना और दूसरा, पराली जलाने की घटनाओं का बढ़ना। दिल्ली में अक्टूबर 2022 में 129 मिलीमीटर और अक्टूबर 2021 में 123 मिलीमीटर बारिश हुई थी, जबकि इस साल अक्टूबर में सिर्फ 5.4 मिलीमीटर बारिश हुई। कमीशन ऑन एयर क्वालिटी मैनेजमेंट यानी CAQM के मुताबिक 15 सितंबर से 29 अक्टूबर के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली जलाने की घटनाएं पिछले साल की तुलना में लगभग आधी हो गई थी, लेकिन इन राज्यों में इसके बाद पराली जलाने की घटनाएं अचानक बढ़ गई। 30 अक्टूबर को 1852, 31 अक्टूबर को 2901 और 1 नवंबर को 2386 घटनाएं हुई। आंकड़ों के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली के हवा में PM 2.5 बढ़ाने में पराली की हिस्सेदारी 25% थी। ये शुक्रवार को बढ़कर 35% के पार हो गई। इससे साफ पता चलता है कि पराली जलने से दिल्ली की हवा खराब हो रही है। हर साल की यही कहानी क्यों है? दिल्ली में खराब हवा में सांस लेना अब न्यू नॉर्मल बन गया है। आमतौर पर दिल्ली में अक्टूबर से हवा खराब होनी शुरू हो जाती है। नवंबर, दिसंबर और जनवरी में ये पीक पर होती है। दिल्ली के एक तरफ तराई वाले मैदानी इलाके हैं तो दूसरी तरफ रेगिस्तान है। यहाँ हवा की गति, दिशा, नमी, तापमान और दबाव वायु प्रदूषण के स्तर को प्रभावित करते हैं। अगस्त 2018 में संसदीय समिति ने राज्यसभा में दिल्ली NCR में वायु प्रदूषण की स्थिति पर रिपोर्ट पेश की थी। इस रिपोर्ट में वायु प्रदूषण बढ़ाने वाले कारणों के बारे में बताया गया था और इसके मुताबिक गाड़ियों से निकलने वाला धुआं, कंस्ट्रक्शन, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, कचरा जलाने पर निकलने वाला धुआं और सड़कों पर जमी धूल की वजह से प्रदूषण बढ़ता है। सर्दियों में गाड़ियों से निकलने वाले धुएं की वजह से हवा में PM 2.5 की मात्रा 25% और गर्मियों में 9% रहती है। सबसे ज्यादा 46% योगदान ट्रकों से निकलने वाले धुएं का होता है। 33% दोपहिया वाहन, 10% कार और 5% बसों से निकलने वाले धुएं का योगदान होता है। लैंडफिल साइट दिल्ली में गाजीपुर, भलसवा और ओखला में लैंडफिल साइट है। यहाँ हर दिन 5,500 टन कचरा डाला जाता है। समिति की रिपोर्ट के मुताबिक कुछ सालों से तीनों लैंडफिल साइट पर आगजनी की घटनाएं होती रही हैं। इससे जहरीली गैसें निकलती हैं जो प्रदूषण बढ़ाती हैं। इसके अलावा पटाखे, पराली प्रदूषण बढ़ाने का मुख्य कारण है। हर साल अक्टूबर, नवंबर में पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान पराली जलाते हैं। पराली जलाने से हवा में PM 10 और PM 2.5 की मात्रा बढ़ जाती है। अब सवाल यह है कि अगर हवा इतनी जहरीली है तो ये स्वास्थ्य के लिए कितनी खराब है। 2019 में वायु प्रदूषण की वजह से भारत में 16,70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। वहीं विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के मुताबिक दुनिया भर में हर साल खराब हवा की वजह से 70 लाख लोग बेमौत मारे जाते हैं। हवा कितनी अच्छी है और कितनी खराब, इसे एयर क्वालिटी इंडेक्स से मापा जाता है। जब AQI का स्तर 0 से 50 के बीच होता है उसे अच्छा माना जाता है। 51 से 100 के बीच रहने पर संतोषजनक, 101 से 200 के बीच मध्यम, 201 से 300 के बीच खराब, 301 से 400 के बीच बहुत खराब और 401 से 500 के बीच रहने पर इसे गंभीर श्रेणी में रखा जाता है।